नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं शशि प्रिया और हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं पंचायत परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष और सड़क सुरक्षा परिषद के सदस्य रविंद्र तिवारी जी। बीजेपी के नेता भी हैं आप। इस वक्त जो कुछ चल रहा है या फिर कुछ दिनों पहले तक जो चल रहा था उसको आप किस तरीके से देखते हैं? जंतर मंतर को लेकर मैं बातचीत कर रही हूँ। जंतर मंतर पर जो कुछ भी हुआ, चाहे वो अभिजीत दीपके हो, सोनम वांगचुक हो और अब धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, इन तमाम चीज़ों को आप कैसे देखते हैं? जी बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसा है कि सही मायने में जो परिस्थितियां आज दिखी हैं जंतर मंतर पर जी। वह कोई नए चेहरे नहीं है। उनके सभी चेहरों को भारतवर्ष की और दुनिया के लोग आमतौर पर वाकिफ हैं कि कौन क्या है। देशद्रोही, राष्ट्र विरोधी, विदेशी लोगों के पैसे के बल पर ये चलने वाले कॉकरोच, इनका देश के खिलाफ चलते ही रहता है। और वही चल भी रहा था। तो जब वो सोनम वांगचुक इस आंदोलन में आए तो थोड़ा इसको लाइमलाइट मिला। लेकिन कॉकरोच का गठन कैसे हुआ ये सभी को पता है जी। उनका जो मुद्दा था नीट का परीक्षा का धांधली, जी। तो नीट परीक्षा का धांधली कोई नई बात तो नहीं थी, न पहली बार हुई थी। जी बिल्कुल। और इसी मुद्दे को लेकर वो बैठे और थे। नीट का मजा देखिए कि नीट का परीक्षा हो भी गया दोबारा, उसका रिजल्ट भी निकल गया, बच्चे उसमें अपना निकल भी गए। जो है पढ़ने वाले वो अपना, उनको इससे कोई लेना देना नहीं था। मैं खुद भी जंतर मंतर पर जितने लोग थे उनको मैं लगातार देखता रहा हूँ। उनको किसी से कोई लेना देना नहीं था। रियल में किसी के द्वारा पोषित और प्रायोजित मोहरे मात्र थे। जी। अब रही बात की धर्मेंद्र जी का इस्तीफा, तो अगर धर्मेंद्र जी का इस्तीफा इन मामलों से हुआ होता तो यूजीसी का जितना विरोध हुआ यूजीसी नियम का, तो वह तो पूरा का पूरा भाजपा का समर्थक वर्ग था। तो अगर इस मुद्दे पर इस्तीफा होना होता तो यूजीसी के मुद्दे पर हो जाता। अगर नीट के परीक्षा की धांधली के मुद्दे पर अगर होना होता तो मसला जब आया था तब हो जाता। जी बिल्कुल। लेकिन जब सारी बातें लगभग समाप्त हो गई तो फिर इस्तीफा का क्या मतलब है? तो निश्चित रूप से मुझे लगता है कि धर्मेंद्र जी से इस्तीफा लिया नहीं गया है, उन्होंने खुद दिया है। और देने के पीछे जो कारण है वह ये है कि जो आम आदमी पार्टी से प्रायोजित जो आंदोलन शुरू हुआ और उसको हड़पने का या कब्जा करने का जो लड़ाई प्रतिपक्ष में या विरोधी दलों में शुरू हुआ, एक नंगा नाच जो देश के लोगों ने देखा जंतर मंतर पर, तो उसके बाद जो परिस्थितियां बनी उसमें निश्चित रूप से धर्मेंद्र जी को मुझे लगता है कि इस्तीफा वो पहले ही दे दिए थे। अनाउंस भले कल हुआ है और इस्तीफा देने के पीछे जो कारण है जो अंदरूनी मैं समझ सकता हूँ, क्योंकि धर्मेंद्र जी से मेरा काफ़ी नज़दीकी संबंध रहा है। मैं उनको बहुत पुराने से जानता हूँ। धर्मेंद्र जी एक सज्जन आदमी है, उनको बहुत ज़्यादा लफड़े से मतलब रहता नहीं और इतना प्रतिवाद में वो पढ़ना और रहना चाहते भी नहीं है। तो उन्होंने एक दो बार, प्रेशर होता है राजनीति में, तो प्रेशर की बात चलती ही है, होता भी है, लेकिन मुझे लगता है कि उन्हें दिया है खुद, उनसे कोई लिया नहीं है। और देने के बाद वो कहीं न कहीं कोई बेहतर जगह पर उनको भेजा जाएगा, बैठाया जाएगा। ठीक है, लेकिन अब उसके बाद प्रहलाद जोशी जी को लाया जा रहा है उनकी जगह पर। क्या वो जनता की पहली पसंद हो सकते हैं? क्या वो सटीक रहेंगे? कहा जा रहा है कि एनडीए उनके अंदर में था, तो फिर वो कैसे सही रहेंगे? उन पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। नहीं, सवाल तो किसी पर आजकल कोई उठा सकता है। सवाल तो सबसे ज़्यादा मोदी जी पर ही उठता है। तो मोदी जी कौन सा इस्तीफा दे दिए? किसी के कहने पर, किसी के विरोध पर अगर इस्तीफा होना होता है तब तो कोई सरकार नहीं चलेगी। ये सब मुझे भी लगता है कि ये फालतू बात है। राजनीति में अनेकों कारण होते हैं, अनेकों कारक होते हैं, और अब जो परिस्थितियां बनेंगी वह निश्चित रूप से विरोधी दल के लिए एक बहुत बड़ा सेटबैक होगा, जो मैं आपको आपके चैनल पर आज बता रहा हूँ। लोग साल 6 महीना बाद इसका रिजल्ट देखेंगे।
ये जो कॉकरोच पार्टी नाम की जो एक फफूंदर जो निकल चुका है, जी। ये मुझे लगता है कि यही विरोधियों के लिए खतरे की घंटी है, क्योंकि जो प्रतिपक्ष का कुछ वोट था भी, जो किसी न किसी कारण से कुछ लोग इधर उधर जा रहे थे, जिस तरह से आप याद करिए तो आम आदमी पार्टी का अभ्युदय जो हुआ था